हमारे शास्त्र के अंदर तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं। तो वह तपस्या के 12 प्रकार कौन से हैं? हमारा धर्म जो अनेकांतवाद कहलाता है, तो वह अनेकांतवाद क्या है? ऐसे कई सारे सवाल जानेंगे इस वीडियो में। सवाल सगड़े एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है कि शास्त्र में जो 12 तप बताए गए हैं, 12 तप कौन से हैं, उनका नाम और सामान्य डेफिनेशन। यह सवाल पूछने वाले हैं मितेश भाई। तो चलो देखते हैं इनका जवाब क्या है। शास्त्र में जो 12 तप हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। तो सबसे पहले 6 बाह्य जो है उसके अंदर अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, कायक्लेश और संलीनता, यह 6 बाह्य तप का समावेश होता है। उसके साथ ही अभ्यंतर तप की बात करें तो प्रायश्चित, विनय, व्यावच्च, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, ये 6 अभ्यंतर तप का समावेश होता है। तो बाह्य तप में सबसे पहला जो है वह है अनशन। तो अनशन की बात करें तो अनशन अर्थात संपूर्ण आहार का त्याग। जी हाँ, भोजन आदि का त्याग, पानी आदि का भी त्याग। कब तक? जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक, इसको कहते हैं अनशन। अनशन प्राय लोग मृत्यु के अंत समय में, यानी कि मृत्यु नजदीक हो ऐसे समय में करते हैं। हालांकि अभी अनशन का संपूर्णतः त्याग है, अनशन करने का अलाव हमें नहीं है, परंतु पहले के जमाने में लोग करते थे। तो प्रभु के पास आज्ञा लेते थे या गुरु के पास आज्ञा लेते थे और गुरु अनुमति देते थे तभी अनशन करते थे। और कोई 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 20 दिन के लिए, इस प्रकार से अनशन करते थे और अंत में उनकी मृत्यु होती थी और फिर वह जो है उनके पुण्य के हिसाब से आगे की गति उनकी फाइनल होती थी, अर्थात उस हिसाब से आगे की गति वह जाते थे। उसके साथ ही बाह्य तप में सेकंड नंबर का जो है वह है ऊणोदरी व्रत। ऊणोदरी व्रत मतलब क्या? अर्थात कम खाना। जी हाँ, आपको जितनी भूख है वह भूख से कम खाना, उसे ऊणोदरी व्रत कहते हैं। अर्थात 5 रोटी की भूख है तो उसके जगह पे मैं 4 रोटी या 3 रोटी ही खाऊं तो वो हो गया ऊणोदरी। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे है वृत्तिक संक्षेप। वृत्तिक संक्षेप में क्या आएगा? यानी कि घर के अंदर जितने भोजन सामग्री हो वह भोजन में से कोई द्रव्य का त्याग करना, उसे वृत्ति संक्षेप कहते हैं। जैसे कि घर के अंदर 10 द्रव्य भोजन के अंदर बना है तो 10 द्रव्य में से ऐसा सोचना कि मैं उसमें से 6 ही द्रव्य खाऊंगा, बाकी 4 द्रव्य का मैं त्याग करता हूं, तो यह वृत्तिक संक्षेप नामक तप हुआ। 4th नंबर पे देखते हैं रस त्याग। रस त्याग मतलब क्या? तो रस त्याग का मतलब होता है कि विषय का त्याग करना। जी हाँ, जो विकार उत्पन्न करे उसे विषय कहते हैं और यह विषय के 6 प्रकार हैं: दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और पकवान। पकवान यानी कि तली हुई चीजें। ये 6 प्रकार के विषय हैं। यह विषय से विकार उत्पन्न होता है। तो ये 6 विषय में से यथाशक्ति विषय का त्याग करना और धारणा करना, उसे कहते हैं रस त्याग। जी हाँ, 6 विषय में से ऐसा सोचे कि मेरा किसी 3 विषय का त्याग और मैं यही 3 विषय वापरूंगा, तो यह रस त्याग नामक भी तप हुआ। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कायक्लेश। कायक्लेश मतलब क्या? इच्छा अनुसार शरीर को कष्ट देना। जी हाँ, अपने शरीर को अपने इच्छा के हिसाब से कष्ट देना, उसे कहते हैं कायक्लेश। जैसे कि मुझे 3 समय का भोजन मिल रहा है, उसके बावजूद भी मैं एम्बिल कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ? वह शरीर को कष्ट देना हुआ। हालांकि वो तपस्या हुई, लेकिन शरीर को कष्ट देना तो हुआ ना। ऐसे कोई भी विविध प्रकार की क्रिया जिससे शरीर को कष्ट दिया जाए, उसे कायक्लेश नामक तपस्या भी कहते हैं। और अंततः बाह्य तप में 6 नंबर पे है संलीनता। संलीनता मतलब अंगों को संकोच के रखना, यानी कि हमारा जो शरीर है वह शरीर का उपयोग उतना ही करना जितनी हमें आवश्यकता हो, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम स्थिर रहे, एक जगह पे बैठे रहे, हलन चलन की क्रिया ज़्यादा ना करें। तो यह भी एक प्रकार की संलीनता है। विशेष से आप नाड़म्बी सूत्र के अंदर इनका उल्लेख है, तो वहाँ से भी आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको सामान्य से बता रहा हूँ, उनका नाम, बाह्य तप का नाम और उनका सामान्य डेफिनेशन। बाकी उनका विवरण में आपको विवेचन चाहिए, आप नाड़म्बी सूत्र से
पढ़ सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं, गुरु भगवान के पास भी जान सकते हैं। अगर कोई भी सुविधा ना हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, और कमेंट देखने के बाद हम इस पे विशेष से वीडियो भी बना ही सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यंतर तप की बात करें तो अभ्यंतर तप जो है उसमें से पहला यानी कि प्रायश्चित। जी हाँ, पूरे दिन में जो भी पाप हुआ हो वो पापों का प्रायश्चित करना, चाहे वह प्रतिक्रमण के माध्यम से करे या प्रायश्चित लेके करे, वह प्रायश्चित यानी कि यह प्रायश्चित नाम का तप हुआ। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो विनय। जी हाँ, जो हमसे वडील हैं, जो गुरु हैं, तो वह गुरु का विनय आदि करना, तो वह विनय नाम का तप है। थर्ड नंबर की बात करते हैं अर्थात व्ययावच्च। व्ययावच्च यानी कि सेवा, साधु साध्वी की सेवा करना या फिर गुरु महाराज आचार्य भगवान आदि का सेवा करना, तो वह एक व्ययावच्च नामक जो है वह तप है। जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, तो वह भी एक प्रकार का व्ययावच्च कहलाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखते हैं तो फोर्थ नंबर पे है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि अभ्यास करना, पाठशाला के अंदर जाना और अभ्यास करना, पाठशाला में सब कुछ सीखना, और यह सब कुछ हम करते हैं तो उसे स्वाध्याय कहते हैं। जी हाँ, सूत्र सीखना, सूत्र का अर्थ सीखना, काव्य सीखना, स्तुति, स्तवन, थोय, सज्जाई, यह सभी पाठशाला के अंदर जाके सीखना या तो किसी साधु साध्वी जी भगवान के पास जाके सीखना, तो यह स्वाध्याय नाम का तप है। तो यह आप सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको यह अच्छे से सीखने की इच्छा हो तो हमारे थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप उनके माध्यम से भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो डेफिनेटली आप आत्मीय संग्रह के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे ध्यान। ध्यान यानी कि धर्म का ध्यान धरना, वह हो गया ध्यान। और सिक्स नंबर पे लास्ट जो है वह है कौशक, यानी कि हम जो कौशक करते हैं, कौशक वह एक प्रकार की तपस्या, एक प्रकार का तप जो है उसके अंदर इनको गिना जाता है। इस प्रकार से तप के 12 प्रकार बताए गए हैं। वह 12 प्रकार में से 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर हमने देखे थे। ये जो तप है वह तप का नाम आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे देंगे ताकि आपको इजी रहे। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल हमारा यह है कि मंदिर में सामायिक क्यों नहीं कर सकते, और यह सवाल पूछने वाले हैं अरुणा जी। तो चलो जानते हैं इनका जवाब। आप डिस्क्रिप्शन में ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से सवाल किसने पूछे हुए हैं और वह सवाल का जवाब कब से शुरू होगा, वो भी आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। तो देखो, मंदिर में सामायिक क्यों नहीं कर सकते? मंदिर बनाया गया है मंदिर की विधि के लिए, उपाश्रय बनाया गया है उपाश्रय की विधि के लिए, ठीक है। जहाँ जो चीज होती हो वही कार्य हमें वहाँ पे करना चाहिए, वो ज़्यादा उचित कहलाता है। मंदिर के अंदर भक्ति की प्रधानता अधिक है, यानी कि प्रभु की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी मुख्यता हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जबकि उपाश्रय के अंदर साधना, आराधना, सामायिक, औषध, प्रतिक्रमण आदि कर सके, उसके लिए उपाश्रय हमें ज़्यादा योग्य लगता है और उसी प्रकार से हम करते हैं। तो जो कार्य जहाँ करने की आवश्यकता होती है वो कार्य हमें वहीं पे करना चाहिए। मंदिर प्रभु की भक्ति करने के लिए है और आत्मा के कर्मों की निर्जरा करने के लिए है। तो वहीं हम मंदिर के अंदर, देरासर के अंदर प्रभु की पूजा करें, स्नात्र महोत्सव आदि करें, लेकिन सामायिक ना करें। सामायिक हम उपाश्रय के ही अंदर करें। देखो, पहली बात, अगर मंदिर के अंदर सामायिक करते हैं तो सबसे पहला रीजन यह सामायिक न करने का, क्योंकि वो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्य प्लेस सामायिक करने के लिए मंदिर नहीं बना है। दूसरी बात, अगर हम सामायिक करते हैं तो सामायिक के अंदर मुख्यता यह होती है स्वाध्याय करने का, सामायिक के अंदर मुख्यता होती है जाप करने का, स्वाध्याय आदि करने का और ध्यान करने का, ठीक है। अगर हम देरासर में सामायिक करना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा कि जाप, स्वाध्याय आदि तो गौण हो जाएगा, यानी कि हम स्वाध्याय करना भी प्रारंभ करेंगे तो प्रभु की भक्ति गौण हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो प्रभु जो वह देरासर के राजा, वैसे तो तीनों लोक के राजा हैं, लेकिन फिलहाल समझो कि देरासर के मुख्य प्रभु हैं और प्रभु को ध्यान में रखते हुए हम प्रभु की क्रिया ना करें तो वो गलत कहलाएगा ना। इसीलिए जो कार्य शास्त्र में जहाँ बताया गया है वहीं पे हमें करना चाहिए। तो सामायिक आदि जो है
वह उपाश्रय में करो, घर पे करो, और भक्ति आदि जो है वह देरासर के अंदर करो, क्योंकि सामायिक करने से डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी और प्रभु जो मुख्य हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगे। और देरासर में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर प्रभु गौण हो जाए। प्रभु तो मुख्य ही होने चाहिए। प्रभु को ध्यान में रख के ही विविध प्रकार की क्रियाएं हमें करनी चाहिए। ये बात हमें खास ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर का सवाल, अर्थात अनेकांतवाद किसे कहते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है और बहुत ही यूनिक सवाल, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही सरल है, और इसको अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सरल में सरल बताऊंगा ताकि तुरंत समझ में आ जाए। तो अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, मीना जी ने यह सवाल पूछा हुआ है, तो चलो देखते हैं इसका जवाब। एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना उसे कहते हैं अनेकांतवाद। अर्थात एक पदार्थ है और वह पदार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखना, तो वह हो गया अनेकांतवाद, यानी कि देखने की नजरिया। एक एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं, जैसे कि मोहन नाम का लड़का है। अभी मोहन वह अपने मम्मी के सामने वह उनका पुत्र कहलाएगा, बहन के सामने वह भाई कहलाएगा, पत्नी के सामने वह पति कहलाएगा, बेटा के सामने वह पिता कहलाएगा। अभी यहाँ पे मोहन तो एक ही है, लेकिन उनके रिलेशन के कारण, उनके संबंध के कारण अलग अलग दृष्टिकोण से सभी देखते हैं। मतलब पदार्थ एक ही हो लेकिन उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, वह अनेकांतवाद है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि स्नात्र पूजा के अंदर जो 32 कोड़ी हम अर्पण करते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। तो स्नात्र महोत्सव के अंदर जो 32 कोड़ी हम अर्पण करते हैं, ये सवाल जो है वह मंजुला जी ने पूछे हुए हैं, तो चलो देखते हैं इसका जवाब। तो स्नात्र महोत्सव के अंदर जो 32 कोड़ी हम अर्पण करते हैं, वह 32 कोड़ी हमें भंडार के अंदर पूरना चाहिए। उसके साथ ही लास्ट सवाल यानी कि 5वां सवाल जो है वह हम देखते हैं कि क्या मक्खना हम वापर सकते हैं। यह सवाल पूछने वाले हैं NK जैन, यानी कि उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा हालांकि, लेकिन जवाब हम देखते हैं। तो देखो, लोग मक्खना का त्याग भी करते हैं और कोई मक्खना वापरते भी है। हाँ, हालांकि मक्खना वापरते हैं तो वापरते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मक्खना की जो विधि है वह विधि जिस प्रकार से मक्खना को गर्म करते हैं, तो वह गर्म करते समय हमें उनको अच्छे से चकासना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और चेक करके फिर वो हम गर्म करें, क्योंकि मक्खना के अंदर जीव उत्पत्ति होने का संभव शक्यता होने के कारण कई व्यक्ति त्याग भी करते हैं और कई व्यक्ति ग्रहण भी करते हैं। हालांकि इसीलिए मक्खना सामान्य से वापर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जैनापूर्वक अगर उनको गर्म किया जाए, हाँ मतलब उनका जो भी बनाने का प्रोसेस हो जैनापूर्वक अगर उनको बनाया जाए अच्छे से, तो वह मक्खना वापर भी सकते हैं। जय जिनेंद्र मित्रों, ऐसे ही सवाल सैटरडे के आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ 5 लोगों को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज्ञान मिले। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो आप वहाँ से हमें सवाल पूछ सकते हैं और वह सवाल का सरल और सही जवाब आपको आत्मीय संग्रह के चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसीलिए आत्मीय संग्रह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जिनेंद्र, प्रणाम।